तो जो चैप्टर है बच्चा जी उसका नाम है एल्कोहल, phenols and ethers. This is the name of the chapters, alcohols, phenols and the ether. Now regarding the alcohol, phenol and the ether, पहले तो ना जो भी चैप्टर में 3 चीजें हैं हमें उनको समझना है कि बेसिकली वो है क्या, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो तब ना इनके प्रिपरेशन, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ तो तब करेंगे ना बेटा जब हम इन्हें समझ पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं हुआ कि ये है क्या तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हम सीखेंगे। यस मैम। है ना, बिल्कुल सही। देखो नीरज भी कह रहा है बिल्कुल सही। एल्कोहल्स, अच्छा एल्केन्स जानते हो बच्चों, है ना? तो एल्कोहल्स होते यस मैम। हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगी, आपसे भी प्रैक्टिस कराऊंगी। एल्कोहल्स होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले तुम एल्केन लिखो, जैसे CnH2n+2, यही फार्मूला होता है ना बच्चा एल्केन का। यस यस और मैम। जनरल फार्मूला एल्केन का यही होता है। यस एल्केन मैम। केस में ना, ठीक है बेटे, हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया जब एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये बन जाएगा CnH2n+1। तो बेटा जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये तुम्हारे पास बन जाता है एल्काइल। क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम यस इसमें मैम। क्या ऐड कर देते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब तुम्हें हाइड्रोक्सी ग्रुप पता लग जाएगा कि हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH को, है ना, यही अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है। तो जब एक हमने हाइड्रोजन हटा दिया तो इसमें एक बॉन्ड शो कर देते हैं कि अभी इसमें एक वैलेंसी पेंडिंग है, मतलब किसी और के साथ अभी इसको ज्वाइन करना है। तो ये बन जाएगा CnH2n+1। अब वैलेंसी बच्चा हम हटा देते हैं, हम इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं क्या लगा के? OH लगा के। तो ये जो मैंने लिखा है ना ये तो है जर्नल में बताया, जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल्स, जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल्स। इसे और समझने के लिए ना देखो तुम्हें बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। CH4 का नाम बताओ बच्चों क्या है? अरे नाराज हो जाएगा मॉलिक्यूल, CH4 का नाम बताओ क्या है? मीथेन। हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो? तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक वैलेंसी लगा के ये लिख दिया। अब ये क्या बना बच्चे? मीथेन में से हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या बनेगा? देखो एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के क्या बोलते हैं उसे? एल्काइल। तो मीथेन में से हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मिथाइल। 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 ऐसा करो मिथाइल हर ग्रुप। कोई बच्चा ना जो मैं पूछती हूँ अनम्यूट करके बोलेगा। अगर 27 पार्टिसिपेंट्स हैं तो एक मुझे छोड़ के बाकी 26 होंगे, तो मुझे उतनी आवाज आनी चाहिए। मैं जो पूछूंगी ध्यान से सुनना। मिथेन माइनस हाइड्रोजन, मिथेन में से एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या बना? मिथाइल मैम। मेरे को सिर्फ नीरज की आवाज आई है, मेरे को चैट बॉक्स नहीं बोल पढ़ना है। मैं मिथाइल। हाँ बाकी बोलो। मिथाइल। 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 हाँ बाकी। मिथाइल मैम। मिथाइल ग्रुप मैम। हाँ अब मैं दोबारा पूछ रही हूँ, सोच समझ के आंसर देना। इथेन माइनस हाइड्रोजन, इथाइल मैम। प्रोपेन माइनस इथाइल ग्रुप। हाइड्रोजन, मैम इथाइल प्रोपाइल। ग्रुप। प्रोपेन माइनस हाइड्रोजन। प्रोपीन। ना 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 ना, प्रोपीन वाला काम गलत है। प्रोपाइल। प्रोपेन माइनस हाइड्रोजन प्रोपाइल। दोबारा से बोलो। मैम प्रोपाइल मैम। बोला था मैंने। अच्छा फिर से सोच समझ के आंसर देना आप। हेक्सेन माइनस हाइड्रोजन। हेक्साइल मैम। हेक्साइल ग्रुप मैम। फिर से गलत मत करना आप। प्रोपेन माइनस हाइड्रोजन। मैम प्रोपाइल प्रोपाइल। मैम। हाँ ब्यूटेन माइनस हाइड्रोजन। मैम ब्यूटाइल मैम। अब अगर तुमने गलती किया ना फिर देखना। अच्छा मैम इनकी लड़कियां नहीं कर रही है माई कौन? है, क्या कह रहे हो? मैम बोला लड़कियां नहीं कर रही माई कौन। हाँ लड़कियां नहीं कर रही है ना। आप देखना, अब मैं नाम ले लेके इनको बोलूंगी, तुम रुको जरा। अविनाश, ये ना बच्चा मैंने एक ना वैलेंसी छोड़ी है। इस वैलेंसी का क्या मतलब है अविनाश? मैम क्या? ये जो लाइन लगाई है इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब
मतलब मैम एक बॉन्ड जुड़ा हुआ इसके साथ है। थोड़ा सा ठीक है। नीरज तुम बताओ। मैम यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है। शाबाश, नीरज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, जहाँ पे किसी और Yes, को ma'am. जुड़ना है। देखो कार्बन के साथ, अविनाश भी ठीक है, बट प्रॉम्प्ट आंसर नहीं था। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, है ना, तो एक वैलेंसी खाली है, मिथाइल। अब इसमें हमने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। अब जिसको मैं पूछूंगी ना वही बोलेगा, रुको तो। अब आंसर सिमरन। मिथोल। मीथेनॉल बेटे, ठीक है, मीथेनॉल। फिर से चलो, मिथेनॉल। शाबाश। C2H6 क्या है? इथीन। इथीन नहीं, इथेन। इथेन मैम। हाँ, अभी गड़बड़ नहीं मैम करना इसमें बेटा। कोई ऐसे बॉन्ड, ऐसे देखो, जिस सिंगल बच्चे को बॉन्ड। नहीं समझ में, रुको ना तुम, जिस बच्चे को नहीं समझ में आना, इसमें 2 भरो। C2, 2 2 4 + 2, तो ये है मीथेन, ये है इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या बन जाएगा? इथाइल मैम। हाँ, तो देखो अभी अभी थोड़ा भूलना है, अभी तो तुमसे बात की है इसके बारे में। इथाइल, इथाइल में OH+ कर दिया तो क्या बनेगा? इथेनॉल मैम। शाबाश, इथेनॉल। और कैसे लिखेंगे? C2H5OH, दिस इज कॉल्ड एज अ इथेनॉल। तो इथेन माइनस हाइड्रोजन इथाइल, इथाइल प्लस OH इथेनॉल। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये Yes, एल्कोहल ma'am. है, मतलब एल्केन इनके पेरेंट है। इनके पेरेंट कौन है? एल्केन। तो पेरेंट अगर एल्केन है तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हम कम करेंगे, उसके बाद OH लगा देंगे। लाओ तुम्हें थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल भी दिखाऊं। अच्छा, मैंने बोर्ड पे कितने कार्बन बनाए हैं टोटल बताना? 4 मैम। 4 कार्बन मैम। देखो नजर आ रहे हैं ना? तो इसकी इसकी कर मैम। दो नंबरिंग, 1 2 3 4। 1 नंबर पे एक ग्रुप लगा दो H, तो बाकी के ग्रुप क्या लगेंगे? OH लगा दिया एक, बाकी के हाइड्रोजन लगेंगे ना, Yes, एक दो ma'am. यस मैम। दो 3 मैम। 2 दो दो लास्ट में 3। 3, लास्ट में 3, बिल्कुल सही कहा इसने। अब बच्चा जिस साइड पे OH लगा है ना, उस साइड से तुम कार्बन की नंबरिंग शुरू करना। तो Yes, ma'am. 1 2 3 4, तो ये क्या बना? ब्यूट। 1 ब्यूट का मतलब क्या है? 4। 1 और मैम। कार्बन। नहीं, 1 ऑल नहीं करना। सबसे पहले लिखना है कितने कार्बन है, उसके बाद लिखना है एन इन आइन। तो पहले एन लिखेंगे। तुम यस बोलोगे मैम, मैडम सिंगल एन, बॉन्ड है। हाँ तुम बोलोगे कि मैम एन की स्पेलिंग तो AN नहीं होती है। बिल्कुल AN ही होती है, पर ये नाम अभी पूरा नहीं ना हुआ और आगे वॉवल आता है। तो जब आगे वॉवल आता है ना तो फिर ई छोड़ देते हैं। जैसे 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ? ओल, ओल का O वॉवल है ना, तो इसलिए फिर इसमें यस ई मैम। नहीं डालते। तो दिस इज अ ब्यूटेन 1 ऑल। अच्छा सुनो, आजकल ना इतना लंबा नहीं मैम लिखते। हाँ बोलो। मैम इसको मतलब 1 ऑल ब्यूटेन लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, सही कहा, बोथ आर करेक्ट। अब इसका एक और देखो, 4 कार्बन है ना, इसको ऐसे लिखना है 1 2 3 4, और इस पे क्या लगा दो? इसको थोड़ा पीछे कर, CH3 CH3 नहीं, इस पे OH। लगा दो तुम OH। तो यहाँ पे जो यस मैम। डॉट डॉट है ना, वहां पे इसको इसे जिगजैग मोशन बोलते हैं, Yes, जिगजैग मैम। नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ऐसे। तो ये भी एक ढंगी है इसको। वही होगा मैम। हाँ बिल्कुल वही होगा। अच्छा आप देखो, मुझे ना ऐसे करना है। अब ये मैं ऐसे बना दूं, तुम समझ जाओगे? यस मैम, बिल्कुल मैम। मैम एक बार बता दो ये कैसी स्ट्रक्चर बनाया आपने। हाँ चल, फिर मैं अगला करके बताती हूँ। 1 यस मैम। 2 3 4 5, 5 कार्बन है। मैम यस मैम। 10। तीसरे कार्बन पे मैंने OH लगा दिया, बाकियों पे हाइड्रोजन पूरे करो। 3 2 1 2 3। अब देखना, यस हाँ मैम। जिस बच्चे ने पूछा था, देखना बेटा, जितने कार्बन है ना उतने डॉट लगाओ। 1 2, पहाड़ जैसा बनाना, ऊपर नीचे नीचे, 3 4 5, 5 बन गए, 1 2 3 4 5, है ना? यस मैम। अब मैम बेटा जितने इसको, कार्बन उतने बनाने नहीं, ये डॉट हाँ उतने डॉट बना जिगजैग के देने में। हैं। यस मैम। तो अब जिस जगह पे तेरा OH है ना बच्चे, उस पे ऐसे लगा दियो OH। 3 को ऊपर लिख देना, अगर तुम्हारा मन कर रहा है, यहाँ पे तुम्हें तंग कर रहा है ना 3, तो आप 3 ऊपर लिख सकते हो। यस हो गया? मैम। तो या है तुम ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। अब ना कोई रुको रुको रुको, अक्षिता, अक्षिता
मनकोटिया। अक्षिता, इसका आयुपैक नेम बता बेटे। अंशिका है, नॉट अक्षिता, अंशिका। अगर अंशिका नहीं बताएगी तो अंश चौहान बताएगा। मैम पेंट N3 ऑल। नहीं नहीं, फिर से कर। पेंट के बाद कितने नंबर पे आया ये? मैम 3। हाँ तो 3। बेटे तूने एन नहीं बोला बीच में, है ना, कि मुझे नहीं सुना? मैम बोला था। हाँ बोला था, तभी तुमने लंबा बोला था। ठीक है ठीक है। पेंट N3 पे क्या लगाऊं? मैम ऑल। हाँ तो देखो अंश ने सही बताया। अंशिका तुम क्यों नहीं बोल रही हो बेटा? कैमरा बंद करने का मतलब ये नहीं है कि कैमरा ऑफ है आंसर नहीं देंगे, आंसर देना पड़ेगा बेटे। अब आ गया तुम्हें ये लिखना? बताओ। यस मैम। चलो मैं 2 प्रैक्टिस देती हूँ, अपनी कॉपी पे करके बताना। हाँ यस मैम। यस मैम। उठाओ कॉपी। मैम ऑर्गेनिक एक मिनट, हमेशा बोलो। मैम एक मिनट प्रीवियस स्लाइड निकालना। अरे अविनाश थोड़ा तेज भागा कर। बाद में मैम ले कुछ और जल्दी करा। देख। अच्छा नेक्स्ट वाला कॉपी पे लिख के करना। ऑर्गेनिक हवा से नहीं पढ़नी कि ऐसे ऐसे ये हो गया वो हो गया। हवा में तब पढ़ेंगे जब तुम बहुत परफेक्ट हो जाओगे। अभी सिर्फ कॉपी पे लिख के करो। एवरीबडी Okay, ma'am. मस्ट बी विद द कॉपी ऑन, नहीं तो मैंने कैमरा ऑन करवा के कॉपी पे फोकस करवा लेना है। चलो इसका नेम दो, तुम नेम देने शुरू करो। मैम 2। नहीं ऐसे नहीं बताना, ऐसे नहीं बताना, मैं सबसे पूछूंगी। बस इन 2 का दो चलो। मैम मैसेज नहीं कर दो सर। अरे तुम पहले अपनी कॉपी पे तो लिखो ना साफ साफ। यस मैम। एक्चुअली यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है ना कि मतलब पिक्चर भेज सके, नहीं तो फिर मुझे देखना था तुम केमिस्ट्री लिखते कैसी हो। चलो मैम पहले का आपने वो नाम जिग वैसे करके लिखने हैं जैसे आपने ऐसे लिखना है। क्या कह रहे बेटे? कशिश ठाकुर, पहले का बताओ। कशिश ठाकुर, कशिश अनम्यूट कर बेटे। देखो क्या कहूं मैं अब तुम्हें। हर्षिता, हर्षिता अनम्यूट एंड गिव द IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड। ये बहुत गड़बड़ है। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे डिस्कशन में, डरते रहोगे ऑर्गेनिक से, फिर तो और डराएगी, आएगी ही नहीं। अच्छा हैंड रेज करो, किसको करना है इसका आंसर? अविनाश को करना है। एक बच्चे का हैंड रेज हुआ है, अभी नीरज का हुआ। ये 2 का तो मुझे पता है ना कि ये करेंगे। बाकी बताओ और इन दोनों के अलावा और कोई बच्चा? यशपाल, चल यशपाल। अंश 4, चलो ठीक है। यशपाल तुम बताओ बेटे। अरे यशपाल चलो। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 नो ऑल। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4। देखो उस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है। 2 मिथाइल, देखो मैंने अंशिका तुमसे पूछा तो था, तुमने बताया तो है नहीं फिर। 2 मिथाइल ब्यूट एन 2 ऑल। चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ किस किस बच्चे का ये करेक्ट आया? 3 बच्चों का। 4, अंश का भी करेक्ट है, नीरज का भी करेक्ट है, सिमरन का भी करेक्ट है, तुम्हारा अविनाश करेक्ट आया है। यस मैम। अच्छा अंशिका अगले का बताओ। अंशिका मनकोटिया। अरे हैंड रेस कर दिया, बोल तो रही हूँ, बताओ बेटे। मैम मुझे फर्स्ट का पता था, सेकंड अभी निकाला नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, सेकंड का जिसने किया वो बताओ फिर। चल जल्दी जल्दी कर ले बेटा। अभिमन्यु, जिसका स्क्रीन नेम अभिमन्यु है, उसको सेकंड का आता है? ऐसे तो तुम बहुत टाइम लगा रहे हो। अच्छा किसको आता है सेकंड का? रेज योर हैंड। मैम 2। तो ऐसे मत बोल अविनाश। सिमरन तुम बताओ। मैम 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट फॉर ऑल। तुमने गलती करी है सिमरन, फिर से सोचो। मैम हाँ 2 मिथाइल हाँ 3 अब ठीक है, ब्रोमो अब ब्यूट ठीक है। 1 ऑल। वेरी गुड। पहले उसने क्या मिस्टेक करी थी? उसने इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। तो जब तुम्हारे पास अंशिका हैंड लोअर करो, जब तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना OH, तो इसको प्रायोरिटी देनी है।
तो नंबर 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। एक छोटी सी गलती सिमरन और है तुम्हारी, सिमरन आशा, मतलब जिसका नाम सिमरन है उसका नाम आशा है लिखा हुआ। चलो जो भी है, हमें तो स्क्रीन में ही आ रहे हैं समझ। बेटा इसमें ना जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले देना है। ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। हाँ, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है सिमरन। 3 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है ना, 2 मिथाइल, बाकी तो 4 कार्बन है भाई, ब्यूटेन 1 होल। देखो मैंने ई फिर से ड्रॉप किया है, सही है बेटा? यस मैम। चलो ma'am. तो ये होते हैं एल्कोहल। मतलब एल्कोहल में क्या लगा होगा? OH लगा होगा। पर एल्कोहल में OH कैसे लगा होता है? एक हाइड्रोजन को हटा के हम वहां पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं? OH ग्रुप, है ना? एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या हटा के? H हटा के, एक वैलेंसी छोड़ के एल्काइल बनाते हैं, फिर OH। इसलिए इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है, पूरी ऑर्गेनिक का पेरेंट हाइड्रोकार्बन ही है, NE9 ही है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे बच्चे तो एल्काइल बन जाएगा, उसमें OH लगाओगे। चलो अब देखो दूसरा वर्ड क्या था चैप्टर का? फिनॉल्स, है ना? फिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल्स भी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ही होते हैं। जितना पढ़ाया आज रिवाइज कर लेना साथ साथ। दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो C6H6 होता है, और स्ट्रक्चर ये है बेंजीन की। अगर ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना, अब इसमें क्या होता है बेटे, इस स्ट्रक्चर में ये है कि तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि हर जगह पे CH है, तभी तो C6H6 बनेगा, है Yes, ना? ma'am. तो यहाँ पे CH है, मैं एक बार बना के भी दिखा देती हूँ। मैम यहाँ पे CH2 CH है, CH2 होगा इनके कोने में। CH2 नहीं है, ऐसे मत गड़बड़ी कर देना पेपर में। ये देखो नहीं ऐसी है, मतलब मैम बोल रहा हूँ मैम, जो इनके कोने कोने है ना इनमें, इनको हम CH2 नहीं बोलते हैं। ऐसे है, ठीक है। और फिर ये जो डबल बॉन्ड है ना, 3, इसकी जगह पे सर्कल लगा देते हैं, तो इसको एक ही बात है इसकी। अब इसमें से क्या हटाया हमने? हाइड्रोजन हटाया। तो जब हाइड्रोजन हटाया तो जैसे हमने एल्केन में वैलेंसी छोड़ी थी ना, वैसे ही यहाँ पे वैलेंसी छोड़ेंगे। तो ये क्या था? पेरेंट क्या था? पेरेंट था बेंजीन। अब ये इसका जो आ गया एक हाइड्रोजन छोड़ने के बाद, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, है ना? अब इसमें भी क्या लगाओगे तुम बच्चा? X ऐड, अच्छा OH ऐड करोगे, है ना? हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करोगे। X Yes, ma'am. में करते थे। OH ग्रुप को तुमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जब तुमने OH ग्रुप को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? देखो ऐसे करके बेंजीन, अब इसके ऊपर OH। तो ये है तुम्हारा इस चैप्टर का दूसरा भगवान, फिनॉल। ये पहले भगवान थे अल्कोहल, ये दूसरे भगवान के दर्शन आज हमने तुम्हें करा दिए। ये फिनॉल, Yes, ma'am. ठीक है? ये Yes, इसमें तो ma'am. किसी को टेंशन भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही है। उसमें तो चलो मतलब IU पैक का कुछ था, इसमें तो मतलब दिस विल ऑलवेज बी देयर। तो इसका नाम क्या वेदांत राणा अभी ज्वाइन किया है क्या तूने? ये देख, ये बेटे जब आपके पास ये आएगा ना, यू कैन से PDF, तो उस पे सब पे चैप्टर लिखा होता है, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर इज अ चैप्टर, ठीक है? लेट मत ज्वाइन करा करो, लेट ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हें पता नहीं लगता। अब ये समझ में आया ना कि फिनॉल कैसे बनता है? Yes, चलो ma'am. एक दो इसकी प्रैक्टिस, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं वेदांत। मैम? अब इसका फिर नेम हाँ बना रही हूँ, उसके नेम भी बता रही हूँ। उसका नाम फिनॉल ही है अविनाश। अपना तुम हैंड रेस करना, ऐसे नहीं पता लगेगा मुझे। ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, और मैंने कुछ कुछ लगा दिया तुम्हारी IU पैक चेक करने के लिए कि हमारे बच्चों को आता है या नहीं आता। चलो पहले कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हैंड रेस करो, पहले अपनी कॉपी पे नोट करो। चलो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट नहीं करोगे फिर नहीं आएगा। मैम इसका साइक्लोहेक्सेन होगा ना? क्या कह रहे हो बेटे? मैम मतलब इसका जब हम लिखेंगे IUPAC तो मतलब साइक्लोहेक्सेन होगा या फिर अरे क्या होगा? नहीं, साइक्लोहेक्सेन तो ये है ही नहीं, ये बेंजीन है। कहाँ खो गए तुम? अच्छा, तो मतलब मैम साइक्लोबेंजीन का नहीं तो अरे लिखना क्या है? साइक्लो नहीं है अविनाश, ये बेंजीन ही है। यस मैम, ओके मैम।
इसका मतलब पेरेंट बेंजीन ही है, इसमें तुम साइक्लो मत लगाना, वो तो एल्केन में आ जाओगे तुम। यस मैम। वेदांत करेक्ट है बेटे। देखो इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, चलो तुम ही बताओ वेदांत अनम्यूट करके, तुमने ही पहले आंसर दिया, बताओ जल्दी। 1 पे ओल और मैम 2 पे मिथाइल ग्रुप लगेगा। वेदांत राणा अनम्यूट एंड से द 2 आंसर। मिथाइल फिनोल। हाँ देखो उसने कैसे आंसर किया, उसे अच्छा। पता है कि पेरेंट है ये, तो पेरेंट का नाम तो लगेगा ही लगेगा पीछे, है ना। बाकी उसको ये पता था कि ये वाले फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए हम इसके कंपैरिजन में इसको 2 बोलते हैं, ठीक है। तो तो ये अगले आ को- जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो अगले को होगा मैम 3 ब्रोमोफिनोल। अरे तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, जब मैं पूछूंगी तब बोलना, फिर सारे तुमसे चीट करके लिख लेंगे, कोई अपना दिमाग नहीं चलाएगा। नेक्स्ट का आंसर नतीश कोहली, नतीश ही लिखा हुआ है, नीतीश तो नहीं है। नतीश कोहली आप दो बी का आंसर। मैम अभी तो बोला है। ये नतीश ने थोड़ा बोला है। अच्छा। हैंड रेज करो किसको सेकंड का नेम आता है। अविनाश को आता है, वेदांत को आता है, सिमरन, वही बच्चे, ये बच्चा नया है। हिमेश पाल तुम बताओ बेटे। मैम 2 ब्रोमोफिनॉल मैम। अरे फिर से देख, 2 ब्रोमो कहाँ से आ गया, दोबारा देख बेटा। मैम 3 ब्रोमो। हाँ भाई काउंटिंग कर ले। चलो तो ऐसे नहीं बोलना सॉरी। किसी। चलो इट्स ओके इट्स ओके। अब हैंड लोअर करो जरा, स्क्रीन पे आ रहा है तुम्हारा, हैंड लोअर करो। चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उससे, वैसे उसको पता लग गया था कैसे करना है। पेरेंट क्या है, फिनॉल, है ना, तो बाकी 3 ब्रोमो है। इसका नाम नेक्स्ट का कौन बताएगा, नेक्स्ट का अविनाश को तो आता है, अविनाश से नहीं पूछना। और कोई बताओ, हैंड रेस करो जिसको आता है। मैम मैम यहाँ 4 होना मैम, जो मैम 4 मैम इथाइल 4। फिनोल। हाँ ठीक है। मैम मैंने 4 सॉरी मैम। हाँ 2 नहीं लिखना है, गड़बड़ नहीं करना तुम लोगों यस को। मैम, यस मैम 4 मैम। हाँ 4 आएगा, या 4 4 इथाइल इथाइल मैम और 4 फिनोल। इथाइल फिनोल। ठीक है। अच्छा किस बच्चे के ये 3 करेक्ट आए हैं। मैम सब क्या है मैम। हाँ वेदांत आपका भी ठीक है, बट अगर मैम मैंने लास्ट वाले में 2 लिखा था या गलती से ना, वैसे कोई नहीं, 4 वो ही तो था। टाइपिंग एरर हो गया ना तुमसे, यस मैम। तो तुम्हें आता तो है कॉन्सेप्ट। नीरज का ठीक है, वही बच्चों के ठीक है, बाकी वाले बच्चे नहीं बता रहे। मैम चलो चैट में भी बताना ये वाला आंसर। नहीं नहीं चैट में नहीं बताना, अनम्यूट करके बताना, चैट में बहुत टाइम लगेगा Yes, ma'am. समझने को। मैम वो तो चलो। बता दिया तो फिर। तो ठीक है। अब आ गया आपका तीसरा क्या था चैप्टर में, अभी तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इनसे हाई हेलो नहीं करेंगे ना तो फिर ये हमारी समझ में नहीं आएंगे। अल्कोहल हमने देख लिया क्या होता है, फिनोल देख लिया, अब तीसरा क्या है, ईथर्स। चलो ईथर्स को भी हाई हेलो बोल दो तुम, आ जाओ भाई तुम ईथर्स भी। इनके सबके पेरेंट कौन है, हाइड्रोकार्बन, या एल्केन या बेंजीन। फिनॉल का पेरेंट कौन था, बेंजीन। और कोई बेंजीन, मैम। बच्चा क्लास में बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं Yes, तुम ma'am. सब लोगों की कॉपीज चेक करवा लूंगी मंगा के। मैम वो बाय हाँ? द वे मतलब मैंने बोल दिया था। बोलना नहीं है साइक्लोहेक्सेन, तो फिर तो बेंजीन बेटे एरोमेटिसिटी गड़बड़। इस मैम वो बाय द मैंने सोचा कि साइक्लो किसमें है ना। प्रॉब्लम होता है वेदांत, पैरा इथाइल फिनॉल में। ईथर में। हाँ ईथर्स में होता है, यूपैक में। कोई नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। ईथर्स क्या होता है, दीज आर द एल्कोक्सी। ये मैं बताती हूँ क्या होता है। एल्कोक्सी का मतलब OR होता है, जैसे हाइड्रोक्सी का मतलब OH होता है ना, ऐसे ही एल्कोक्सी का मतलब OR होता है। दीज आर द एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ठीक है। ये एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स हैं एल्केन के। फिर से वैसे ही करो जैसे तुमने अल्कोहल के केस में किया था। तो CnH2n+2 ये क्या है, एल्केन्स हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो, इसमें से तुमने हाइड्रोजन हटा दिया तो तुम वैलेंसी छोड़ोगे ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में छोड़ी थी। यस मैम। CnH2n+1। अच्छा आप बताओ ये क्या बना, एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल। हाँ अल्काइल मैम। ठीक है। तो ये है एल्काइल, और इसमें तुमने क्या ऐड किया, OR ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा CnH2n+1 × OR। तो ये बन गया तुम्हारा ईथर।
और इन द जनरल ना एल्काइल ग्रुप को भी आर ही लिखते हैं और ये भी आर ही है, तो इसलिए इसका एक फंक्शन ग्रुप ना ROR हो जाता है। बाकियों का भी इसी सेंस में लिख लो, तुम्हें ये कनेक्शन याद रहेगा। मैं एल्काइल में मैम OR करेंगे ऐड तो फिर ईथर से हाँ, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये R होता है एल्काइल ग्रुप और इसको जर्नल में ROH लिखते हैं, है ना। फिनॉल में R तो नहीं लिखेंगे ना, फिनॉल में लिखते हैं इसको AR, एराइल। ठीक है, ये है AR का मतलब यहाँ क्या है, एराइल। एराइल वर्ड एरोमेटिक से आया है क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक होता है ना। यस मैम। अब देखो आगे इसके नेम देखो, जो कह रहे थे ना प्रॉब्लम हो रही है। मैम एक CH3 मिनट, मैम एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड निकालना। हो गया। मैम आपने लास्ट में कैसे किया, मतलब OR ऐड मैंने किया कुछ नहीं किया, मैंने जो एल्काइल ग्रुप लिखा था ना CnH2n, इस एल्काइल को भी R ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें OR ऐड किया तो इसका एक जनरल फार्मूला हो गया ROR। यस मैम, चलूं आगे। यस मैम, बिल्कुल यस मैम। अच्छा ठीक है, तो CH3OCH3 देखो, इसका जनरल रूल पता क्या कहता है, दोनों में से जो छोटा ग्रुप है ना उसके साथ ऑक्सीजन ले लो। अब दोनों में से तो दोनों तो बराबर ही हैं, एक ही कार्बन वाले हैं, तो इसके साथ ऑक्सीजन ले लो। तो जब मीथेन के साथ ऑक्सीजन ले लिया ना तो वो बन जाता है मिथॉक्सी। क्या बन गया, मिथॉक्सी। और बाकी कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो मीथेन, इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन। और एक बात याद रखना, मैं अभी और कराऊंगी इसकी एग्जांपल तो और आ जाएगा। ये IUPAC है। अब इसका ना एक कॉमन नेम भी है, कई बार क्वेश्चन कॉमन नेम से आ जाता है। कॉमन नेम पता कैसे लिखते हैं, जैसे 2 मिथाइल ग्रुप लिखे हैं ना तो उसको बोलेंगे डाई मिथाइल, बाकी O लगा हुआ है तो ये ईथर है, डाई मिथाइल ईथर। ये कॉमन नेम है और ये IUPAC नेम है। ठीक है, अब जैसे एक दो प्रैक्टिस और मार लो। जैसे तुमने ले लिया CH3 CH2OCH3, अब क्या सिखाया, छोटे वाले ग्रुप के साथ ऑक्सीजन ले लो। तो एक के साथ Yes, ma'am. मीथेन के साथ ऑक्सीजन तो हो गया मिथॉक्सी। बाकी कितने कार्बन है बेटा, 5 मैम। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है। इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अच्छा पहले मुझे ये 2 एग्जांपल्स बताओ, तुम्हें 2 आ गई हैं? मैम रिपीट करना है एक बार। यस मैम, आ गए मैम। अविनाश करो रिपीट जरा, अविनाश मतलब बताएगा पहली एग्जांपल। मैम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मतलब अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। जब आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, एक ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड, एक ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड, तो तुमने ना छोटे वाले ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को बोलना है, लिखना है मतलब। अब छोटा तो बड़ा तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सेम सेम ही है, तो हम बोलेंगे मिथाइल है ना, ये मिथाइल बोलते हैं, मिथेन में से हाइड्रोजन कम करके CH3 मिथाइल होता है। यस तो मैम। मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लगा होता है तो ये मिथॉक्सी बनेगा। बाकी ये तुम्हारी मेन चेन आ गई, मेन चेन में तो एक ही कार्बन बचा तो मिथेन। अब इसी तरह देखो, इनमें से एक में 1 था, एक में 2 था, तो हम छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन को बोल लेंगे मिथॉक्सी, बाकी 2 कार्बन है तो इथेन। अगर बेटा तुमने इसका कॉमन नेम लिखना है तो आसान ही है, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल बोल दो, बाकी ईथर। इसका तुमने कॉमन नेम बोलना है तो म और ई में से ई पहले आता है ना, तो इथाइल मिथाइल ईथर। और एक बात याद रखना, इथाइल मिथाइल ईथर इसका IUPAC नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेम है। अब मैं दूं 2-3 एग्जांपल, जरा तुम करके बताना, ठीक है। अब हैंड रेस करना है, फिर जब तुम बीच में बोल देते हो ना, जो बच्चा कर रहा होता है वो फिर करता ही नहीं, तुमसे सुन के ही आंसर बोल देता है। इसका हैंड रेस करो जिसको आ गया। मैम क्वेश्चन क्या है? अविनाश को तो मुझे पता है इसको आ गया, और बताओ वेदांत तुम्हें नहीं आया? अच्छा वेदांत ने भेज दिया है, ठीक है बेटे। कौन है, सिमरन, अविनाश चलो तुम बताओ इसका आंसर, बोलो अविनाश। अच्छा मैम, इथोक्सीथेन। हाँ,
ये बराबर के हैं, तो ये हो गया इथॉक्सी इथेन। सिमरन इसका कॉमन नेम बोलो। मैम डाई इथाइल ईथर। डाईथाइल ईथर, दोनों बच्चों का सही। चलो अगला लिखो फिर। अगला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं। यस मैम। इसका नाम देके बताओ। अंश ठीक है बच्चे, पिछले का। सिमरन हैंड लोअर करो, पहले इसको सॉल्व करो फिर बताना। मैम क्या क्या लिखे मैम? क्या करूं? CH3 मैम, आवाज पता नहीं आ नहीं रही क्या क्या तुम्हारी लिखा है मुझे। मैम? मैंने लिखा है CH नीचे को, CH3 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड में CH2 CH3। CH ले लो 1 मिनट, नो प्रॉब्लम, बताओ। एक आंसर आया है चैट बॉक्स में। वेदांत नहीं बच्चे, दोबारा चेक कर। तुमने तो और ही गड़बड़ कर दिया। तुमने बता दिए 4 और 2 6, टोटल तो 5 है। मैम इसका मेरे ख्याल से किसी बच्चे का, अच्छा एक आया है। अंश तुमने ट्राई तो किया है पर आंसर सही नहीं आया। हाँ मैं तो करवाऊंगी ये बेटा। मैम इसका होगा 2 मिथाइल। हिमेश मैम पूरा सही, हिमेश का सही ही है, बट एक और वे है इसके लिखने का। हिमेश का सही है। मैम 2 चलो मिथाइल। पहले चुप करो, अब तुम पहले चुप करो, सब सुनो। इतना तो सारे बच्चों को पता लग गया कि छोटा ग्रुप ये है और इसके साथ ऑक्सीजन लेंगे, इतना सबको पता लग गया ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो पहले तो तुम इसमें लिख लेना इथॉक्सी। अब जिन बच्चों यस ने मैम। इथॉक्सी प्रोपेन लिखा है ना, उसमें पता क्या प्रॉब्लम थी? प्रोपेन तो ये है पर ये ऐसा नहीं है। अब मैं इसको लिख के दिखाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर तो ये ऐसा होता ना, ऐसे 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 और ऐसे, फिर तो ये नाम इथॉक्सी प्रोपेन होता, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता इथॉक्सी और ये होता प्रोपेन। पर ये जो प्रोपेन है ना, ये वाला प्रोपेन आइसोप्रोपाइल जैसा है, मतलब मैम ये इसको 2 नंबर से लगा हुआ है। तो डाई मैम। जिन बच्चे, एक बच्चा है हिमेश, उसने सही आंसर दिया है। अगर तो ये 1 नंबर कार्बन से ही लगा होता, फिर तो ये इथॉक्सी और प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लिखने में। पर ये पता कैसा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बीच वाला कार्बन लगा हुआ है 1 2 3, तो या तो इसका नाम तुम लिखो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, दिस इज करेक्ट, या तुम इसका नाम लिखो इथॉक्सी 2 प्रोपेन, दोनों ठीक है, पहले वाला भी ठीक है। या इसका देखो कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या आएगा? ये इथाइल और ये आइसोप्रोपाइल। अब आई पहले आता है या ई पहले आता है? तो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ये मैं कॉमन नेम ना ऊपर लिख देती हूँ या पिछली स्लाइड पे लिख देती हूँ। इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। मैम तो इसमें मीथेन भी तो है। मिथेन कहाँ है? तुम्हें कहाँ दिखा मिथेन? इस CH3 पूरे को तुम इकट्ठा नहीं करोगे जाके, इसमें मिथेन थोड़ा लगाओगे।
ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो कहानी तो 5 कार्बन की है ना। 5 में से 2 तो इधर आ गई इथाइल। अब ये प्रोपाइल नहीं है, ये आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल किसको बोलते हैं? जो 2 नंबर वाले कार्बन के साथ लगा होता है। तो कॉमन नेम में आएगा इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, और आईयूपैक नेम में आएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। 2 इथॉक्सी प्रोपेन ही आप लिख लो, बीच वाला रहने दो, वही ठीक है। और ये हिमेश बच्चा था, उसने आंसर सही दिया। और करवाऊं एक आधा ऐसा? यस मैम, करा दो मैम। यस मैम। अच्छा देखो फिर, अब ट्राई पूरा करना, हाँ ऐसे मत बोलना नहीं आता। यस मैम। चलो, और कॉपी पे एग्जांपल लिख के किया करो, हवा में मत क्वेश्चन किया करो। यस मैम। चलो आप इसको करो। कौन बताएगा इसका नाम? मैम इथॉक्सी। हैंड रेज करके बताओ। इथॉक्सी, एक मिनट हैंड रेज करके बताओ ना, या चैट बॉक्स में लिखो या हैंड रेज करो, फिर बाकी बच्चे नहीं करेंगे सॉल्व। अविनाश चल बता। मैम रुक जाओ, सॉल्व कर लो। हैंड क्यों रेज किया तूने? क्या पता मैम गलत हो जाए। नीरज क्या कर रहे हो तुम? छोटे ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लेना है और 1 कार्बन है, तुम्हें इथॉक्सी कहाँ से नजर आ रहा है? अमित का भी गलत है, अमित भी यस मैम, यस मैम, लग गया पता। मैं नीरज रुको एक ने और मिनट। अमित ने सेम गलती की है। और ये जो बच्चा है वेदांत तुमने फिर वही मिस्टेक कर दी। अगर ये सेंटर वाले से ना लगा होता तो ब्यूटेन होता, सीधा लगा होता। अब ये सीधा नहीं ना लगा, तो यही तो तुम पिछली बार कर रहे थे। दोबारा करो इसको। नीरज और उसने तो कार्बन मैम का रुको, ही लग गया, गलती। रुको लग गया पता मैम, अब रुको। हाँ अमित फिर वही प्रॉब्लम। अरे मिथॉक्सी ब्यूटेन तब होता। अब तुम ना ऐसा मैम करो, मिथॉक्सी इथेन। रुको तुम 1 मिनट। मैम मिथॉक्सी इथेन। अरे रुक जा, ये वाले कंपाउंड का नाम है मिथॉक्सी ब्यूटेन। मिथॉक्सी ब्यूटेन, तो इसमें और उसमें फर्क नहीं है। तुम्हें पीछे भी तो यही एग्जांपल करवाई है। ये 4 कार्बन वाले, ये बीच में से लगा हुआ है भाई। अंश थोड़ा सा और हार्ड वर्क, काफी तो तुम समझ गए हो। मैम छोटी यही नहीं गलती होगा। के कारण हो गया। चलो मैं फिर से बताती हूँ एक बार। देखो पहली बात तो ये इथॉक्सी नहीं था, ये मिथॉक्सी था। ठीक है, तो मिथॉक्सी हो गया। यस अब मैम। जो किया है ना एक बच्चे ने, क्या नाम था, अंश ने। अंश तुम पता क्या कर रहे हो? तुम कर तो सही रहे हो। तुम ये सोचो कि अगर तुम इसको प्रोपेन बोलोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में कम हो जाएंगे। तुम्हें तो हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में मैक्सिमम लेने, तो नंबरिंग तुम इधर से स्टार्ट करोगे बेटा कि इसको कम नंबर मिले ऑक्सीजन को। तो ये होगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अभी तो करवाया पीछे क्वेश्चन कि 2 नंबर पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, बाकी ये 4 नंबर वाला है ब्यूटेन। और उस बच्चे ने क्यों नहीं आंसर दिया जिस बच्चे का पिछला करेक्ट था? लेट मी टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन। हिमेश तुम्हें तो आना चाहिए था फिर, तुम्हारा तो ये क्वेश्चन पिछला भी करेक्ट था। व्हाई यू हैड नॉट आंसर? अब समझ में आया कि एक और दूं? चलो एक और मैम करो। दे दो मैम। जब तक सही पे नहीं आते तब तक क्या करोगे फिर तुम पेपर में? यस मैम। अब गड़बड़ हुआ ना फिर देखना। चलो आप करो, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। बस ये लास्ट एग्जांपल है, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। ट्राई करो तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, आई विल करेक्ट। यस मैम, कर रहे हैं मैम।
ठीक है। किसी को भी नहीं आता? मैम रुक जाओ। चलो करो फिर, रुको तो एक मिनट। चलो जी, वेरी गुड, एक आंसर आया, आई एम हैप्पी। वेदांत 70% तक तो तुम पहुंच गए हो, पर पूरा ठीक नहीं है। थोड़ा सा वेदांत का मतलब दिमाग लगा लिया उसने, पर लिखने का ढंग थोड़ा सा और चेंज है। चलो मैं बता ही देती हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। देखे कोई और आया है। 2-ethoxy 3-methyl butane। हाँ, यशपाल काफी करेक्ट है। यशपाल का अभी तक से सबसे ज्यादा करेक्ट है। वेदांत रुको मैं बताती हूँ। ये देखो, इसको तो पहले तुम ऐसे तोड़ ही लोगे, है ना, इथॉक्सी। अब ये कितने नंबर पे इथॉक्सी है वो भी तुम लोगों का ठीक है। ये जिन बच्चों ने 2 इथॉक्सी लिखा है, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। पर 2 इथॉक्सी के बाद 3 मिथाइल है ना, तो ये वाला 3 मिथाइल ना तुम ब्रैकेट में डालोगे। मैम अगर मिथाइल को ना लिखें? अगर इथाइल को कैसे नहीं लिख, कौन से इथाइल को नहीं लिखना? इथॉक्सी इथाइल है, ये इथॉक्सी है। मिथाइल बोल रहा मैम। 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल, बाकी ये क्या था, कितने कार्बन वाला था? अरे टोटल कितने कार्बन है? मैम 4। हाँ, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। थोड़ा सा बस इसको ब्रैकेट में लिखना है। उसका रीजन क्या है कि ये अंदर वाली चेन है ना, 2 मतलब इसके साथ में कुछ लगा हुआ है। तो अभी तक के लिए आई विल गिव द फुल मार्क्स टू द यशपाल। वेदांत ने जो इकट्ठा कर दिया ना, वो पता क्या गड़बड़ हो गया, ये 2 वाला इसके साथ है और ये अंदर वाली चेन में है इसके, तो इसको 3 मिथाइल ब्यूटेन लिखना है। बाकी जैसे जैसे तुम पढ़ोगे ना और आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द IUPAC नेमिंग। चलो एक आधी और बताती हूँ यार, मैम एक दे दो और। दे रही हूँ। गॉट इट मैम, ओके बेटा। ये मैम देखो, C2H5 इथाइल होगा ना? C2H5 होता तो इथाइल है, पर ये ऑक्सीजन था ना, तो फिर मैं इथॉक्सी लिखूंगी, इथाइल थोड़ा लिखूंगी। ओके मैम। अरे तुमने तो अभी सीखा ना कि ऑक्सीजन के साथ उसको मिलाना है, उसका नाम लिखना जो छोटा है। तो ये 4 वाला था, ये छोटा था, तो इथाइल नहीं लिखेंगे बेटे, इथॉक्सी लिखेंगे। ओके मैम। अच्छा सुनो, हाँ, एरोमेटिक ईथर्स भी होते हैं। ये ना दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई इस चैप्टर में। इसका नाम एनीसोल है। क्या नाम है इसका? एनीसोल। और ये इकलौता ही है ऐसा, बस एनीसोल। और इसका नाम तुम याद कर लो, जैसे फिनॉल का याद किया, बाकी तो तुम कर ही लोगे। जैसे मैं तुम्हें ऐसा कुछ पूछ देती हूँ, है ना, ये पेरेंट बन गया मतलब इसका, है ना। इसका आंसर दो 1, इसका आंसर दो 2। जल्दी जल्दी दो, लेट हो रहा है हमें, हमने आगे बढ़ना है बेटा। 2 और इसका आंसर दो लास्ट। चलो फटाफट से बताओ। इसका आ गया CL। मैम मैम 2 पे BR। अरे क्या कर दिया वेदांत, ब्रोमाइड two- थोड़ा होता है। मैम कहाँ 2 चले गए तुम? मैम 2 ब्रोमो। हाँ, 2 ब्रोमो एनिसोल। यस मैम। चलो अब मैं, मेरे पास इतना नहीं टाइम, नहीं तो फिर हमारा छूट जाएगा। मैम एक मैम 3 मिथाइल एनिसोल। सारा तुम ही बोल दोगे, बाकियों को भी मैम बोलने दे। 3 मिथाइल एनिसोल। आकांक्षा बताना अगले का। यस मैम। इसका बताइए बेटे। 4 क्लोरो एनिसोल। हाँ ठीक है ना। तो ये पेरेंट एनिसोल अगर तुम्हें आता है तो बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पैराक्लोरो एनिसोल, पैराक्लोरो एनिसोल भी ठीक है बेटे। चलो पैरा तब लिखना तुम जब तुम्हें कॉमन पूछा हो, और नॉर्मल में आप 4 लिख देना। तो ये तो तुम्हारा था कि ये है क्या, जस्ट इनसे हाय हेलो हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। रोज लेक्चर साथ साथ कॉपी पे लिख के नोट कर लो। ऑर्गेनिक के मेरे वाले नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ये इसी क्लास में ही मिलेंगे, और बहुत एक्सप्लेनेटरी होंगे। मतलब ये ऐसा नहीं होगा NCERT या किताबों की तरह, मतलब मेन में नहीं लिखा हुआ है, पूरा इन डेप्थ होंगे। तो इसको ऑर्गेनिक के स्पेशली बोल रही हूँ। वैसे तो इनऑर्गेनिक फिजिकल के भी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो आपने लिखना है, कॉपी बनानी है,
बट अगर नहीं भी बनाई है किसी ने पिछली तो ऑर्गेनिक की तो छोड़ना मत अभी, ठीक है। यस मैम। अच्छा सुनो, अब बनाना क्या बताना तुम्हें, क्लासिफिकेशन है ना, ये भी बहुत आसान है, कर लोगे तुम आराम से। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, बस 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे आज, इन्हीं को रिवाइज करो। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो एल्कोहल्स की ना क्लासिफिकेशन है 2 टाइप्स में। एल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड, alcohols can be classified, number 1, on the basis of number of OH group attached, OH groups attached, और दूसरा है on the basis of, बहुत आसान है दूसरा, hybridization of the carbon, hybridization of the carbon carrying OH group, ठीक है। OH ग्रुप जिसके साथ कनेक्टेड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो पहले वाला कर लेते हैं ना, A, on the basis of number of OH groups attached, on the basis of number of OH groups attached। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी है मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब बताना जरा क्या होता है, अरे मोनो का मतलब क्या होता है, क्या हो गया? सिंगल हाँ, वन, मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, आता तो है तुम्हें। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मींस those alcohols which contain one OH group, those alcohols which contain one OH group, जिसमें एक OH ग्रुप है ना वो मोनो एल्कोहल। जितनी भी तुमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी है ना वो सब मोनो है। मैं लिख के दिखा देती हूँ, ये भी मोनो है, कुछ भी जिसमें एक OH है ये भी मोनो है, ठीक है। इवन कि ये भी मोनो है, तो जिसमें एक OH लगा है वो सब मोनो है। चलो प्रैक्टिस मार लो IUPAC की, बताओ इसका IUPAC जल्दी जल्दी। मैम पिछली स्लाइड निकाल लो, स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। शो करना, अच्छा लो, हो गया मैम। कर लो शिफ्ट। यस मैम। अच्छा देखो, हाँ ये पहले का कर लो फटाफट प्रैक्टिस IUPAC नेम की, इसका नाम बताओ। मैम मिथेनॉल। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, अगले का बताओ जल्दी जल्दी। ढीले बहुत हो तुम लोग, इसका नाम बताओ जल्दी। मैम टू ऑल। अरे 2 ऑल पूरा तो बोल, क्या है? ब्यूटेन मैम, 2 ऑल ब्यूटेन। मुझे ना एक्चुअली बहुत क्लियर आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटे, मैं लिखती हूँ तुम देखना हाँ कि तुम्हें समझ आया है। मैम ब्यूटेन 2 ऑल। हाँ ब्यूटेन 2 ऑल भी करेक्ट है, या किसी और बच्चे ने अगर 2 ब्यूटेनॉल भी लिखा है वो भी करेक्ट है। ओ मैंने बोला था। चलो इसका बताओ जल्दी। मैम फिनॉल। हाँ फिनॉल। फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब कोई भी कंपाउंड आता है इतना टाइम अनम्यूट म्यूट करने में लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो हो गए मोनोहाइड्रिक। बी वाली टाइप हो गई डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, मैम डाईहाइड्रिक। रुक जाओ मैम, नोट कर ले मैम। हाँ कर लो, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें, मैं तो अभी लिख रही हूँ अगली लाइन। those alcohols which those compounds which contain 2 OH groups, मैंने तो बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है, तुम खुद भी बना सकते हो। which contain 2 OH group, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, ठीक है। ग्रुप्स जैसे तुमने ऐसा पेपर में आ गया CH2OH, CH2OH, इसमें 2 OH लगे कि नहीं लगे बताओ बच्चा, इसमें 2 OH लगे कि नहीं लगे? यस मैम। अरे बाकी जरा जोर से बोलो भाई, लगे कि नहीं लगे? यस मैम। हाँ यस तो मैम। जब तुम क्लास में एनर्जेटिक शो नहीं करोगे
हमें फिर लगेगा कि चलो कोई एक अभी चीज छूट गई, कोई बात नहीं, तो एनर्जेटिक शो करोगे 10 फालतू बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही आंसर आया, शायद ये वेदांत का है। हाँ वेदांत एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। देखो पहले तो इसके आयु पैक पे चलो, आयु पैक कौन बताएगा? आकाश वर्मा ट्राई करना इसका आयु पैक। आकाश वर्मा, ऐसे मत करो भाई। नीरज ठाकुर, चल भाई नीरज। ओहो, इथेन ई ड्रॉप करो, 1,2-डाइओल। ये मत कहना कि मैम डी था आपने वॉवल क्यों ले लिया, डी को नहीं देखते डाइट्राई को, ओल को देखते हैं बस। इथेन 1,2-डाइओल, ये तो है इसका आयु पैक नेम। और इसका कॉमन नेम पता क्या है? इसका कॉमन नेम बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल ये इसका कॉमन नेम है। अब जैसे कि वेदांत ने भी बताया, ये विसिनल डायोल है। विसिनल डायोल का मतलब होता है, पहली बात तो विसिनल का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन एटम पे सेम ग्रुप लगे हैं, मतलब अगल बगल वाले कार्बन एटम पे सेम ग्रुप्स लगे हैं। आकांक्षा देखो चैट बॉक्स में आंसर बता रही है। आप अनम्यूट मैंने बोला तो था करो। विसिनल डायोल ठीक है बेटा, पर हाइफन वगैरह नहीं डालने वहां पे। तो ये विसिनल, शायद वो आपको चैट बॉक्स में ज्यादा नहीं हो पा रहा होगा ना। विसिनल डायोल, विसिनल का मतलब होता है, ये एक जनरल कैटेगरी है कि जो 7 अगल बगल वाले कार्बन पे OH लगे। तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। आप इसकी काफी सारी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे CH3 ले लो, एक CH2 ले लो, OH, इसमें एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, CH2। लो कर लो प्रैक्टिस फटाफट, इसका आयु पैक बताओ क्या हुआ। बड़ी आयु पैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। मैम 1,2 हाँ आगे। डाइओल। 2-3 मैम 2-3 डाइओल। 1,2 क्यों डाइओल। बोलूंगी तुम जब तुम्हारे पास मैम 1-2 का ऑप्शन है बेटे? 1,2 डाइओल यस प्रोपेन सर, मैम। यस मैम। नहीं, प्रॉप से शुरू किया करो, मॉडर्न ऐसा लिखते हैं। प्रॉप एन 1,2 डाइओल। 2-3 मत कर देना, पेपर में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डाइओल है तुम्हारा, चलो रोक के कर देते हैं। मैम अगर ये भी ऐसा विसिनल लिखे, है, ये मैम भी अगर विसिनल है क्योंकि एडजेसेंट पे है ना। मैम अगर ऐसे लिखे 1,2 डाइओल हाँ प्रोपेन हाँ, 1,2 प्रोपेन डायोल, ये भी ठीक है। इसमें प्रोपेन 1,2 डायोल ठीक है वेदांत। अच्छा इसका ट्राई करो, इसका नेम बताना। मैम 1,3 डाइओल प्रोपेन। अरे नहीं, कहाँ पहुंच गए तुमने, तो सारी वो ही खराब कर दी रिदम ही। मैम प्रॉप, मैम पहले प्रॉप प्रोपेन एन 1,3 डायोल, डाइओल। ये सबसे बेस्ट नेम है, पर नॉट विसिनल। ये विसिनल नहीं है, अगल बगल वाले कार्बन पे OH नहीं लगा हुआ, तो ये विसिनल डायोल नहीं है वेदांत, ठीक है। अच्छा चलो वापस से आओ, कॉपी मैम देख पाते ना, फिर ज्यादा मजा आता है कि तुमने कहाँ कोमा छोड़ा, कहाँ क्या होता है। केमिस्ट्री में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसको देखना जरा, इसका बताओ। इसको बोलते हैं ऑर्थो। 1,2 चलो 1,2 वाला बताओगे, बताओ। मैम आप बता दो पहले मैम। चलो मैं बता देती हूँ। अगर ये तुम्हारा फिनॉल है ना, तो ये उसके 2 नंबर पे आता है, तो 2 पे फिर हाइड्रोक्सी बोलेंगे इसको, क्योंकि OH तो इसमें आ गया ना, तो 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, ठीक है। यस मैम। ऐसे ही 1, 3, 1, 4, तो ये सब डायोल है। अब आपके आ गए थर्ड पे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स किसको बोलते हैं बेटे? मैम जिसमें 3 लगे हों जो भी, मतलब जिसमें हो 3 OH ग्रुप्स। वैसे ये बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि ये वाले कंपाउंड कम स्टेबल हैं। जहाँ पे होते हैं वो मैं बना देती हूँ, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो इसका नाम क्या आ गया बेटे? इथेन
ई छोड़ दिया मैंने, 1 2 3 ट्राइओल, और Yes, ma'am. ये है ग्लिसरोल, जैसे उसका नाम ग्लाइकोल था ना, इसे ग्लिसरोल बोलते हैं। ठीक Yes, है ma'am. मैम, मैम एक ऐसे मैं तो ग्लूकोज का भी होता है। ग्लूकोज में तो 5 होते हैं ना OH बेटे, और वो कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है, वो इस कैटेगरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आएगा। वो मैं तब तुम्हें पढ़ाऊंगी जब बायोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल अगर सर कराएंगे तो उसमें आएगा मैम वो। सर ने कर दिया स्टार्ट बायोमोलिक्यूल। हाँ मैंने बायोमोलिक्यूल बोला था उनको करने के लिए, तो कर दिया उन्होंने। गुड गुड गुड, अच्छी बात है ना, फिर करना ही पड़ेगा बच्चा, पेपर तो देना है ना। OH मैम छुट्टी में भी लगेगी क्लासेस। OH, अब इसका बताना क्या करोगे तुम। मैम इसको तो इसका तुम मेन मान लो ना, तो अगर ये मैम 1 है तो ये 2 3 है। मैम मैम 2 3 वो डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल। शाबाश, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, वेरी गुड। बस ट्राई हाइड्रिक ही होते हैं और ये भी बहुत कम स्टेबल होते हैं। इससे ज्यादा बढ़िया वो है जिसमें एक एक छोड़ के होता है फिर रिपल्शन नहीं ना होती। यस मैम। ये वाला यस मैम। 1 2 3 3 मैम 4 3,5 डाई वही मैम। चलो अब है सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये और भी आसान है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑन मैम द, एक मिनट नोट कर ले मैम पिछली स्लाइड। यस मैम हो गई मैम। classification on the basis of hybridization of carbon atom carrying hydrogen, है ना। तो इसकी पहली कैटेगरी है sp3 कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप। इसके बीच में हाइफन नहीं डालते, फिर 2 हाइफन हो गए। sp3 कार्बन कंटेनिंग OH, जैसे ये कार्बन है, इस पे OH लगा हुआ है। अब इसके साथ में पहले तो 3 हाइड्रोजन ही लगा दो, चलो, है ना। 4 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 होगा ना ये। तो ये हो गया 0 डिग्री अल्कोहल। 0 डिग्री अल्कोहल एनसीईआरटी में नहीं लिखा होता, एनसीईआरटी से बोलती है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, टेंशन नहीं लेना। तुम इसका IUPAC लिख सकते हो, मिथेनॉल। क्या रिपीट कर दूं, ये तो मैम तुम्हें आता तो है। जिस कार्बन एटम पे OH लगा है ना, अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगा दे तो ये 0 डिग्री अल्कोहल होता है। मतलब कोई भी कार्बन के साथ वो कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp2 मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, और मिथेनॉल इसका IUPAC है। अब इसमें चेंज कर दो जरा, तुमने एक CH3 लगा दिया, बाकी के 2 हाइड्रोजन लगा दिए और फिर OH। तो ये देखो, ये कार्बन भी sp3 है ना, ये हीरो कार्बन अपना वही है जिसके साथ OH लगा, ये ध्यान में रखना। और ये कार्बन एक से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, अब ये कार्बन है, फिर से CH3 यहाँ, फिर से CH3 यहाँ, तो यहाँ पे H और OH। तो ये कार्बन फिर से sp3 है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। यस मैम। ठीक है, ये आता है तुम्हें। 3 के 3 CH3 लगा दिए तुमने, हीरो कार्बन अपना sp3 है अभी भी, यस मैम। और ये इस बार 3 OH के डिग्री साथ होगा लगा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। मैम। 4 डिग्री में होता है। 4 डिग्री नहीं होता, 4 डिग्री में फिर अल्कोहल थोड़ा होएगा, तो OH ग्रुप कहाँ पे लेके जाएगा फिर। एक तो OH लगाना, तो बाकी 3 ही बचते हैं ना, तो 3 डिग्री ही होएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। मानना पड़ेगा भाई, यही होता है। यस चलूं मैम। आगे? एक मिनट मैम नोट कर लें। चलो भागो फिर।
इसमें ना एक स्पेशल कैटेगरी है जिसे एक बोलते हैं, मिनट मैम, नोट नहीं किया मैम। अरे पता क्या, पॉइंट में नहीं होता कभी। क्या पॉइंट में नहीं होता बेटे? मैम मैम एक 0 प्रीवियस डिग्री स्लाइड। 2 डिग्री 4। 0 डिग्री होता है एक्चुअली में, पता क्या है, एनसीईआरटी ना रीप्रिंटेड है, रिवाइज्ड नहीं है। तो जितनी भी तुम मतलब हायर लेवल की किताबें पढ़ते हैं ना हम, उसमें वो 0 डिग्री लिखता है। एनसीईआरटी में वो उसको मिथाइल ही बोलता है, उसमें हो गया उसको मैम। रिवाइज नहीं किया हुआ। तो मैंने आपको मिथाइल भी लिख दिया है साथ में। एग्जामिनर आपको मिथाइल देता तो भी पहचान होनी चाहिए, बट जितना भी न्यू डाटा है ना, जो मॉडर्न साइंस है, उसमें इसको 0 डिग्री बोलने लग गए हैं। पॉइंट नहीं है, वो 0 है। ठीक है, हो गया मैम। हमने तो आपको मॉडर्न बता दिया है, आप पुराना भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलाइल अल्कोहल, एलाइल क्या होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। देखो, आप बोलोगे कि मैडम ये तो sp2 आ गया, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ वाले पे OH लगा हुआ है। अब ये वाला तो sp3 है ना, इसके बगल वाले कौन से हैं? sp2। तो जब sp2 वालों के बगल में sp3 है ना, तो इसको एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब इसका नाम है एलाइल अल्कोहल। अगर तुम इसका IUPAC मतलब सोचना चाहते हो, तो तुम इधर से नंबरिंग करोगे, क्योंकि तुम्हें OH को कम नंबर देना है, 2 3। तो तुम इसका नाम लिखोगे प्रॉप, 2 नंबर पे ईन का ई ड्रॉप करोगे, और 1 नंबर पे ओल, तो ऐसे लिखोगे मैम प्रॉप, 2 नंबर पे 2 in 1 ईन, all। 1 ओल। ठीक है, तो ये भी sp3 है। अब इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है कि जब तुमने बेंजीन ले लिया, तुम कहोगे मैडम ये तो sp2 है, डबल बॉन्ड होते हैं, तो हमें बेंजीन के साथ एक sp3 वाला लगा लेना है, और उसके साथ Cl लिखना है। अब ये वाला कार्बन क्या है? sp3 है। ठीक है, तो sp3 वाले के साथ क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल बहुत बहुत फेमस है। इसके इतने सारे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं ना, पर दिक्कत तो यही है ना, तुम रीजनिंग क्वेश्चन तो तभी कर पाओगे ना अगर तुम्हें ये पता होगा कि इसका नाम क्या है, जो एग्जामिनर बोल रहा है तो वो है क्या। तो इसलिए बेंजाइल अल्कोहल का नाम याद रखना। सही है क्या? यस मैम। चलो भागो आगे फिर। मैम नोट नहीं किया। अरे जल्दी करना फिर, आप हो बहुत जाता है क्या? थोड़ा स्पीड बढ़ा ले अविनाश, दिमाग सही चलता है, हाथ बहुत धीरे चलता है मेरा। मैम आप एकदम से कर देते हो चेंज में, तो मैं थोड़ा लेट लिखता हूँ। तो तुम या फिर ना सोच सुनने लग जाते होगे रोक के। यस मैम। चलो वो भी ठीक है वैसे कहानी। हो गया बोलो मैम। क्या? हाँ यस ये भी मैम। ठीक है। चलो एक आधा मिनट तो हम वेट कर सकते हैं, बट दिक्कत है कि समझ आना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड कैटेगरी है इसकी, सेकेंड वाली, sp2 कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप। इसमें तो बच्चे सबसे पहले तो आता है CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में OH। अब ये है विनाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ OH लगा होना तो उसे बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। ठीक है, या तुम बेंजीन ले लो। बेंजीन में जब OH लगता है तो इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2। बाकी तुम ऐसा भी ले सकते हो, है तो ये भी sp2 ही है, पर इसके साथ तुम एक CH3 लगा दो, एक OH लगा दो। हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, हीरो कार्बन के बारे में। यस ये मैम। sp2 है, तो ये भी विनाइल ही है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जब भी लगा होगा वो विनाइल अल्कोहल होगा। हाँ, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम IUPAC लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम होगा इथ 1 all। 1 इनॉल। इनॉल इसलिए लिख देंगे कि दोनों 1 पे ही हैं। यस मैम। इसको क्या लिखेंगे बेटे? इधर से नंबरिंग शुरू करो, 1। 2। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 3 आता है, इधर से करूंगी तो 1 2 3 आएगा, तो इधर से कर दो। ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा? मैम प्रॉप 2। 2 इनल। यस मैम। ठीक है, इसके साथ जितना मैंने आज का टॉपिक तुम्हारा उसमें लिखा था ना, यस मैम। CH3। ठीक है, यस मैम।
चलो, तो अभी मैंने जितना तुम्हारा इसमें लिखा है ना टॉपिक में, वो मैंने सारा कवर करवा दिया है। और एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत स्पीड से नहीं करवाया है ताकि तुम साथ साथ मेरे चल पाओ। साथ साथ चलोगे ना तभी समझ में आएगा, अगर मैं भाग जाऊंगी आगे फिर तुम्हारा रह जाएगा। वैसे तो मैंने तुम्हें पिछला चैप्टर भी ऑर्गेनिक बहुत स्लो ही कराया, तो पढ़ के आओगे ना अगली क्लास में इसको। यस मैम। हाँ, और स्पेशली मेरे वाले नोट्स ऑर्गेनिक की कॉपी जरूर बनाना, मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी मंगवा के चेक कर लूंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक बिना लिखे नहीं आती बेटे, और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ ये। मैम ट्रेन ठीक में है, क्या कह रहा है अविनाश? मैम आपने बोला कॉपी मंगवाओगे, क्या कह रहा है बेटे? आपने बोला मैम की कॉपी मंगवाओगे आप। अरे मैं देख लूंगी, तो बस अपना काम पूरा रख, अपनी टेंशन करो, हम देख लेंगे। हमें सुन के ही पता लग जाता है कौन से बच्चे को मैम जब आता आप हिमाचल आओगे ना तब बता देंगे हम आपको। है। अच्छा ठीक है, जब मैं हिमाचल आऊंगी तो मैं सबकी कॉपीज चेक करूंगी, बिल्कुल ठीक है। मैम एक जगह आ जाएंगे ना हम जहाँ आप होगे। नाउ मंडी यू मैम। बिलोंग टू द